गाजा से हमास का जल्द से जल्द सफाया हो सके, इसके लिए ऑस्टिन प्लान बनाएंगे। इजरायल को गाजा में बमबारी कम करने के लिए कहेंगे ताकि आम लोगों की जान नहीं जाए। उधर इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को और भी तेज करने का निर्देश दे सकती है। बाइडेन ने गाजा युद्ध को लेकर 10 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है। नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट को इसकी जानकारी देने के लिए बाइडेन ने अपने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को इजराइल भेज दिया है। ऑस्टिन इजरायल की वॉर कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान वो इजरायल से अमेरिका के प्लान पर सहमति लेंगे। 5 देशों पर एक साथ हमले के प्लान पर जैसे ही इजरायल की सहमति होगी, वैसे ही अरब विध्वंस की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के इजरायल दौरे का मकसद क्या है? गाजा युद्ध को लेकर वो इजरायल में क्या फैसला करने वाले हैं? अब इसे भी जानना होगा। गाजा से हमास का जल्द से जल्द सफाया हो सके, इसके लिए ऑस्टिन प्लान बनाएंगे। इजरायल को गाजा में बमबारी कम करने के लिए कहेंगे ताकि आम लोगों की जान नहीं जाए। इजरायली सेना को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दे सकते हैं। ऑस्टिन के इस दौरे का असल मकसद है ईरानी प्रॉक्सी का सफाया। वो इजरायल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार करेंगे। अगर ईरान अपने प्रॉक्सी को बचाने के लिए हमला करता है तो उस पर भी आक्रमण की तैयारी है। ऑस्टिन इसकी जानकारी इजरायली वॉर कैबिनेट को देंगे। ईरान का साथ अगर रूस देता है तो एटमी युद्ध के लिए तैयारी है। सभी बंधक कैसे रिहा किए जाएंगे, इसको लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। गाजा के भविष्य पर फाइनल फैसला होगा। जंग के बाद फिलिस्तीनी प्रशासन को गाजा की सत्ता सौंपने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए इजरायल राजी नहीं। ऑस्टिन इजरायल को समझाएंगे। गाजा का पुनर्निर्माण कैसे होगा और कौन करेगा, इस पर भी फैसला होगा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा किस तरह अभेद्य की जाएगी, इस पर भी बात होगी। ऑस्टिन के इस दौरे के बाद ही गाजा युद्ध का विस्तार हो जाएगा। एक साथ कई फ्रंट पर अमेरिका के हमले शुरू हो जाएंगे। इन हमलों का मकसद ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करना होगा। लेकिन सच ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो भी इजरायल और अमेरिका पर हमला कर सकता है। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। ऐसे में ईरान को बचाने के लिए रूस युद्ध में कूद पड़ेगा और इस तरह परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसा युद्ध जिसमें अरब के कई देशों का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।